यहाँ पर दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय के प्रतिशत के रूप में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और उस परिवार की कुल मासिक आय जो है वो 33,650 है। मासिक आय जो है 33,650 है। ठीक है, 33,650 मासिक आय है, यहाँ हम लिख लेते हैं 33,650। ठीक, अब पहला क्वेश्चन हम आते हैं। अच्छा, उसका ग्राफ क्या है? ग्राफ देखिए ये है। ए पर जो व्यय है वो आपका है 25, और बी पर 18%, सी पर 9%, डी पर 23%, ई पर 13% और एफ पर 12%। ठीक है, तो ए जो है भोजन पर व्यय, बी घर के किराए पर व्यय, सी मनोरंजन पर व्यय, डी बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल पर व्यय, ई स्वास्थ्य एवं विविध व्यय और एफ जो है भविष्य निधि के रूप में व्यय। तो ए बी सी डी ई एफ तक के जो आपका दे रखा है वो व्यय दे रखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं घर का प्रति माह किराया क्या है? घर का प्रति माह किराया क्या है? तो घर का किराया क्या है? बी है, और बी में कितना है? 18, यानी 18%। तो 18% को हम 18% लिख लेंगे, तो 18% बराबर होता है 18/100। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है बटे 100। और किसका? तो 33,650 का। 33,650 का 18/100 कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे हम। ये काट दीजिए आपका 5 दूनी 10, और यहाँ से काट दीजिए 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15, 2 9 18। इसको हल कर लेंगे तो 9 3 27 और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पूरा हल नहीं करेंगे, अब हमने देखा 9 3 27, 7 लास्ट में आ रहा है, और हमारा ये है 6,050, इसी में 7 है और किसी में 7 नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो गया। हमें हल नहीं करना है, हमें एक आइडिया मिल जाए कि लास्ट में 7 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो 7 का 9 3 27 हुआ, 7 है तो 7 इसमें है, तो हमारा आंसर ये डायरेक्ट हो जाएगा, और किसी में 7 लास्ट में नहीं है। ठीक है, तो सीधे आंसर हो गया और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा इसमें नहीं जूझेंगे सवाल में, बस हमको एक आइडिया मिल जाए। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। अब भविष्य निधि के रूप में क्या होगी? भविष्य निधि क्या है? एफ। ठीक है, एफ का कितना है? 12%। ठीक है, तो 12% हम 33,000 हाँ, अच्छा ये मंथली है चूंकि ये। ठीक है, तो 12% निकाल लेंगे। 33,650 का 12% का मतलब 12/100, और चूंकि मंथली है इसलिए वार्षिक पूछ रहा है, इसलिए 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये हल कर लेंगे, और ये इतना जो हमने हल किया था अभी आपका, चलिए हल कर लेते हैं इसको। 5 दूनी 10, और ये हल कर लेंगे 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15, 2 6 12। अब इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 6 12 और 2 3 6, तो 6 देखिए लास्ट में किसमें आ रहा है? मल्टीप्लाई में 6 करें, लास्ट में 6 इसमें से 2 जगह पर आ रहा है ये, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा आपका। ठीक है, आप थोड़ा सा और कर ले कैलकुलेशन यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 12 6 72, 673 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 6 12 1 13, 7 3 21। ठीक है, और 7 7 49, 2 51 का 1। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे 6 5 4, इसके बाद हल नहीं करना। ठीक है, तो 6 5 4 इसमें आ रहा है, हमारा सीधे सीधे आंसर हो गया, आगे कैलकुलेशन करनी ही नहीं। अगर हमको इतने से मिल जाए, लगे हमारा आंसर आ रहा है, तो खट सही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 48,456। उसके बाद फिर आपको हल नहीं करना है। ठीक, इस टाइप से लगाएंगे सवाल तो आपके टाइम की बचत हो जाएगी और जल्दी लग जाएंगे, वरना इसका कैलकुलेशन काफ़ी होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। फिर नवा सवाल देखिए इसका, भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है कितनी? ठीक है, तो भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद, अब घर का किराया कितना है? घर का किराया जो है बी है 18, बचत है 12, तो 18 12 हो गई 30, 30 की बचत हो, 30 निकाल दीजिए, अगर जो आप 30% यानी निकाल दीजिए तो परिवार की सकल मासिक आय बचती है, तो 70%। अगर जो 30% आप निकाल दें तो बची कितनी? 70%। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट 70% निकाल लेंगे। 33,650 का 70%, यानी 70/100, 2 0 कट गए, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45। ठीक है, अब आपका देखिए 55 कहाँ पर है? 2 जगह पर 55 है इसमें आंसर। ठीक है, 2 जगह है, तो एक और ले लेंगे हम। 7 6 42 3 45, 7 3 21 और 4 25, तो 555 देखिए कहीं है, यहाँ पर है और कहीं नहीं है, आपका आंसर हो गया। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद नहीं हल करते हैं, बस हमारा यहाँ मिल गया।